जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस राजपूत एजुकेशन में। तो दोस्तों आज अपन लोग बाल विकास का प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं, जिसमें कि सुपर 20 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। और दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चन रहने वाले हैं जो कि आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं, चाहे आपका यूपी टेट का एग्जाम हो, सी टेट का हो, चाहे आपका सुपर टेट का एग्जाम हो। तो चलते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं कि परिपाक काल का समय है। ठीक है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है कि परिपाक काल का समय कौन सा कहलाता है। तो दोस्तों आपके सामने चारों ऑप्शन है, आपको जिस क्वेश्चन का आंसर आता है आप लोग कमेंट करके जरूर बताते चलेंगे। ठीक है, इसके बाद अपन लोग इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। अब दोस्तों आप लोग परिपाक काल में चारों ऑप्शन आपने देख लिए होंगे और आपको 9 से लेकर के 12 वर्ष की जो आयु दिख रही होगी, ये क्या है दोस्तों, परिपाक काल का समय कहलाता है, जो कि आपका किस में आता है, बाल्यावस्था की आयु में आता है, जो कि आपकी 6 से लेकर के 12 वर्ष तक की आयु मानी जाती है। और इनको अलग अलग भागों में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, जिसमें कि आपका परिपाक काल आता है 9 से लेकर के 12 वर्ष तक की आयु। ठीक है, ये मध्य किशोरावस्था मध्य बाल्यावस्था मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा है 2005, इसके अनुसार कक्षा में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। दोस्तों ये 2005 एनसीएफ 2005 से आपके जो अभी सीटेट का एग्जाम्स हुआ है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, आपका हो सकता है फिर से आपका जो है जुलाई में आपका एग्जाम्स फिर से करा लिया जाए सीटेट का। तो जो भी हमारे भाई बहन 1 या 2 नंबर से रह गए थे उनके लिए दोस्तों अच्छी तैयारी करने का मौका फिर से हाथ में है और आपका बहुत ही जल्द फिर से आपको एक नेक्स्ट एग्जाम फिर मिल जाएगा। ठीक है, सीटेट का। और हो सकता है सीटेट के बाद आपको यूपी टेट का एग्जाम्स और सुपर टेट जैसे एग्जाम्स जरूर मिलेंगे। तो आप लोग तैयारी कंटिन्यू करते रहिएगा। तो इसमें क्या पूछा जा रहा था, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा है 2005, इसके अनुसार कक्षा में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। तो शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए, एक उत्प्रेरक के रूप में एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। ये एनसीएफ 2005 के अनुसार भूमिका बतलाई गई थी। ठीक है, कैसी होनी चाहिए, एक उत्प्रेरक के रूप में। ठीक है, यानी उत्सुक हो, बच्चों को कुछ सिखाने के लिए तत्पर हो, मेहनती हो, परिश्रमी हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। ये जो कथन है ये किसका है दोस्तों, बहुत सारी कथन पूछे जाते हैं, चाहे आपका वो सीटेट का एग्जाम्स हो, चाहे आपका सुपर टेट का हो, चाहे आपका यूपी टेट का एग्जाम्स हो। तो मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, ये जो कथन है ये किस महोदय का कथन है दोस्तों, ये कथन है आपका मैकडूगल का। ठीक है, जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है आपको अच्छे से देखना है, जिस क्वेश्चन का आंसर आता है आपको कमेंट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है, अंतर्दर्शन, बहिर्दर्शन, अवलोकन या प्रयोगीकरण। तो दोस्तों 4 अवस्थाएं बताई गई हैं व्यक्तिनिष्ठ विधि की। इसमें पूछा गया है सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि कौन सी है शिक्षा मनोविज्ञान की। तो अब आपको वो आंसर देना है। तो दोस्तों अंतर्दर्शन जो आपकी दी गई है सर्व विधि, ये व्यक्तिनिष्ठ विधि सबसे सर्वाधिक मानी जाती है। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि संगणन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है। संगणन का जो सिद्धांत होता है वो किसकी व्याख्या करता है, अधिगम, स्मृति, अभिप्रेरणा या सृजनात्मकता। तो संगणन का जो सिद्धांत है दोस्तों वो क्या है, वो स्मृति की जो है व्याख्या करता है। ठीक है, स्मृति आप लोग जानते ही होंगे, जो आपकी भूतकाल में जो कोई भी बात की गई हो, जो कोई भी आपकी घटना घटी हो और आपको कई सालों बाद वो चीज़ आपके माइंड में बनी रहे, वो क्या है, स्मृति है। और किसी चीज़ को भूल जाना वो क्या कहलाती है, विस्मृति कहलाती है। ठीक है, इसमें अलग अलग अंतर भी पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम्स में, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेगर जॉन मेंडल किसके लिए प्रसिद्ध हैं। तो ग्रेगर जॉन मेंडल किसके लिए प्रसिद्ध हैं दोस्तों, पेनिसिलिन की खोज के लिए, उत्परिवर्तन के लिए, जीन्स की खोज के लिए या आनुवंशिकी के लिए। तो इसका राइट आंसर देना है आपको। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आनुवांशिकी के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जो है शेष से भिन्न है। ये परीक्षण दिए गए हैं दोस्तों आपको कुछ। ठीक है, अब इसमें कौन सा जो हटके परीक्षण है वो आपको बताना है, जैसे टीएटी टेमेटिक टेस्ट, ठीक है, 16 पीएफ रेवेन्यू का परीक्षण, ड्रा ए मैन परीक्षण। तो इनमें से आपको शेष से भिन्न बताना है, जो कि 3 एक जैसे हों और एक अलग हो। अब आपको कुछ ध्यान आया होगा कि जो टीएटी है ये आपका इनमें से अलग हो जाएगा। ये सारे के सारे आपको क्या दिए गए हैं, परीक्षण दिए गए हैं। ठीक है, ये आपका शॉर्ट फॉर्म नाम दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। ठीक है, ये जो परिभाषा है दोस्तों ये किसकी है,
तो चारों ऑप्शन इसके भी आपके स्क्रीन के सामने हैं। तो दोस्तों ये है आपका रुथ बेनेडिक्ट का वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। ये जो परिभाषा दी गई थी ये रुथ बेनेडिक्ट के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट है क्रेसमर ने व्यक्तित्व को निम्न में से किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया हुआ है? क्रेस्का यानी दुर्बल, सुडोलकाय, गोलकाय या उपरोक्त सभी। अब आपको इस ऑप्शन में देख करके कुछ थोड़ा सा अंतर लग रहा होगा। क्रेस्काय, दुर्बल, सुडोलकाय, गोलकाय, ठीक है, ये आपको सभी एक जैसे लग रहे होंगे, ठीक है। इसलिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये उपरोक्त सभी विकल्प आपके सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। दोस्तों आप लोगों को 9 क्वेश्चन करा दिए गए हैं। हो सकता है आपके 9 क्वेश्चन में से कम 5 क्वेश्चन सही हों और हम आपको 20 क्वेश्चन पूरे लगवाने वाले हैं। तो 20 क्वेश्चन में से कम आपको 10 क्वेश्चनों का आंसर सही देना होगा, तभी आप लोग यूपी टेट, सी टेट जैसे एग्जाम्स को क्रैक कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपको इसमें बहुत अच्छे से मेहनत करनी है और आगे चल के आपकी जो है यूपी टेट हो चाहे सी टेट हो, अगर जब आपकी सुपर टेट की भर्ती आती है तो उसमें आपको इससे नंबर भी जुड़ने वाले हैं। तो आपको तैयारी ऐसी करनी है कि अगर आपका 150 का पूरा आप लोग पेपर देते हैं तो इसमें कम से कम 120 और 130 नंबर की आवश्यकता आपको पड़ने वाली है, तभी आप लोग भविष्य में शिक्षक बन पाएंगे, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको अच्छे से समझना है, जो क्वेश्चन आता है उसको आपको कभी भूलना नहीं है, ठीक है, और वो हमेशा आपको कमेंट करके बताते चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नैतिक विकास के लिए 3 स्तर और 7 सोपान का सिद्धांत किसने दिया था? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों। नैतिक विकास के लिए 3 स्तर और 7 सोपान का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? तो आपको हमेशा याद रखना है नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलबर्ग ने दिया था। कोहलबर्ग ने अपना प्रयोग किस पर किया था? सुल्तान नामक चिंपैंजी पर किया था, ठीक है। तो आपको इसी से क्वेश्चन को पकड़ लेना है कि नैतिक विकास के लिए किसने दिया था 3 स्तर 7 सोपान का? कोहलबर्ग ने, ठीक है। तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीएटी का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है? ये अभी क्वेश्चन आया था जो शेष से भिन्न था, टीएटी इसमें अलग था। तो टीएटी का जो उद्देश्य होता है वो किसका मापन के लिए होता है? जो कि हमने आपको अभी भी बताया था कि ये अभिक्षमता मापन के लिए होता है। वो बाकी जो दिए गए थे वो किसके थे? वो बुद्धि के थे, ठीक है। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक पहले किस मांसपेशियों पर नियंत्रण करना प्रारंभ करता है? अंगुलियों पर, हाथ पर, पैर पर, बी और सी दोनों पर। बी और सी यानी हाथ और पैर पर। तो क्या इसका राइट आंसर होगा वो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये आपका बिल्कुल सही है, डी विकल्प, यानी अपना जो बालक है अपनी मांसपेशियों पर नियंत्रण करना प्रारंभ करता है किस पर? हाथ पर करता है और पैर पर करता है, ठीक है। तो आपका चौथा विकल्प सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ये हर बार पूछा जाता है, चाहे आपका यूपी टेट हो, चाहे आपका सुपर टेट हो, चाहे आपका सी टेट हो, ठीक है। इन सभी में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है? तो आपको याद रखना है कि अनुच्छेद जो 21A होता है दोस्तों, इसमें 6 से लेकर के 14 आयु वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया था, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित थे? तो अंडूरा बंडूरा टाइप के लोग किस उसमें होते हैं? तो समाज में अंडूरा बंडूरा टाइप के लोग उपस्थित होते हैं। इसको अंडूरा बंडूरा से आपको याद रखना है। समाज में अंडूरा बंडूरा यानी सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था एल्बर्ट बंडूरा ने, ठीक है। ये थोड़ी सी ट्रिक थी जो कि आपको याद रहेगी और अच्छी भी लगेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने वर्ष में सभी दूध के दांत निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, दूध के दांत पूछा जा रहा है। आपने देखा होगा कि जो संपूर्ण दांत यानी 32 दांत होते हैं एक स्वस्थ व्यक्ति में, और ये 32 ही दांत कब निकलते हैं? आप लोगों ने भी देखा होगा दोस्तों, किसी किसी के 20 से लेकर के 22 वर्ष की आयु में भी कोई लास्ट जो है दांत निकलता है, जिसको कि दाढ़ बोलते हैं, ठीक है, चबाने वाली। तो वो आपकी 20-22 की उम्र में भी निकल सकती है, लेकिन यहाँ पर दूध के दांत पूछा गया है तो वो आपको बतलाना है कि कितने वर्ष में सभी दूध के दांत निकल जाते हैं। तो वो आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर। दोस्तों वो केवल 1 वर्ष की आयु में ही क्या होता है? दूध के दांत निकल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम वक्र में पठार बनता है। अधिगम वक्र में पठार कब बनता है दोस्तों?
तो अधिगम वक्र में पठार कब बनता है? थकान के कारण, जो कि इस प्रकार से आपका ग्राफ होता चला जाता है। ठीक है, ये आपको जब आप लोग अधिगम वक्र पठार पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा जो क्या होता है, थकान के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्पण चित्र परीक्षण किसको मापन हेतु प्रयुक्त होता है? अधिगम की गति, अधिगम अंतरण, सृजनात्मकता या अभिरुचि? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अधिगम अंतरण हो जाएगा। काम प्रवृत्ति की न्यूनता पाई जाती है, तो काम प्रवृत्ति की न्यूनता कौन सी आयु में मानी जाती है? 0 से 6 वर्ष की आयु में, 6 से 12 वर्ष की आयु में, 12 से 18 वर्ष की आयु में, या फिर इनमें से कोई नहीं। किस आयु में मानी जाती है? तो आपके अंदर सारी की सारी हमने आपको विकल्प में इसकी उम्र भी बता दी है, तो अब आप लोग इससे आंसर जरूर बताइएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था में काम प्रवृत्ति की न्यूनता पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? क्लाउड पिक्चर टेस्ट जो होता है वो निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? बुद्धि, व्यक्तित्व, अभिक्षमता या अभिरुचि? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये व्यक्तित्व मापन में प्रयुक्त होता है क्लाउड पिक्चर टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्महत्या की प्रवृत्ति पाई जाती है, तो आत्महत्या की प्रवृत्ति किस आयु में पाई जाती है दोस्तों? वो आप लोग समझ सकते हैं, यहाँ पर हमने अभी आपको बताया था, जो उम्र बताई थी वो आप लोग समझ जाएंगे। तो इसमें बताइए कि आत्महत्या की जो प्रवृत्ति है वो कौन सी आयु में पाई जाती है? तो दोस्तों वो पाई जाती है किशोर अवस्था में, जो कि 12 से 18 वर्ष तक की आयु मानी जाती है। तो दोस्तों आज आपके लिए 20 ही क्वेश्चन थे। अगर आपको ये सेट पेपर पसंद आया हो और आपने 20 में से 10 क्वेश्चन का भी सही आंसर दिया है तो आपकी तैयारी अच्छी है। अगर आपके थोड़े बहुत भी कम है तो आप लोग थोड़ी सी तैयारी करते रहिएगा, ताकि आपका सीटेट, यूपीटेट जैसे एग्जाम्स को आप लोग क्रैक करके शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकें और आप लोग आगे चल के शिक्षक बन सकें। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।